हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नीलकंठेश्वर धाम पर। ये बहुत प्राचीन दिव्य स्थान है और यहाँ टेनगा गाँव में स्थित है। और यहाँ पे श्री नीलकंठेश्वर भगवान जी महाराज विराजमान है। इसका कोई पता नहीं है ये कितना प्राचीन दिव्य स्थान है। यहाँ पे चल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ चमत्कार वगैरह भी होते हैं। ये दिव्य स्थान है और यहाँ पे कुछ भक्त लोग भी आए हुए हैं। और ये सभी आज श्री महाशिवरात्रि जी का पर्व चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भीड़ वगैरह भी हुई है। यहाँ पे कुछ भक्त लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पूजा स्थल ये श्री नीलकंठेश्वर धाम जी महाराज का स्थान है। और यहाँ पे कुछ और भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं ये मंदिर के बारे में। सर्वप्रथम इनसे भगत जी से कुछ जानकारी लेते हैं। ये आपका शुभ नाम? सूरज जोशी। इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? मंदिर के बारे में क्या बताना है, प्राचीन मंदिर है। लगभग कितने साल पुराना होगा? इसका कोई याद नहीं, इसका कोई लेख नहीं। कौन से महादेव का स्थान है? भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का स्थान है। और यहाँ पे कुछ चमत्कार वगैरह भी होते हैं या फिर ऐसे लोग दर्शन करके चले जाते हैं? चमत्कार तो जादूगर करते हैं, भगवान के यहाँ तो विश्वास व आस्था का विषय है, चमत्कार का विषय थोड़ी है भगवान। और हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे भक्ति मार्ग के बारे में? भक्ति मार्ग के बारे में सर्वप्रथम यही बात है कि पूरी सृष्टि की पूज्य गौ माता है। गौ माता की शरण में जाओ, गौ माता से उद्धार होगा। उसी की परिक्रमा करो तो चारों तीर्थों के जितने भी अपने स्थान है, तीर्थ स्थल है, सबका पुण्य प्रताप हो, आपको पुण्य फल मिल जाएगा केवल गौ माता की परिक्रमा करने से। तो क्या लोग सिर्फ गौ माता से ही जीवन का उद्धार हो जाएगा? कर्म हमें ये सिखाता है, धर्म हमें ये सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म हमें मानवता सिखाता है। धर्म एक व्यापार का विषय नहीं है, मानवता का विषय है धर्म। धर्म क्या है? जैसे आपको धर्म क्या सिखाता है कि ये हमारी काकी है, ये हमारे काका हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी पत्नी है, हमारी घर। कौन सिखाता है? धर्म ही तो सिखाता है, शास्त्र ही तो सिखाते हैं। तो ये ऐसी कम बात है क्या काका? ये सब चीज़ों का मार्गदर्शन जो करता है वो ग्रंथ शास्त्र तो करते हैं सब। तो ये धर्म कोई व्यापार का विषय नहीं है, धर्म जीने की राय है। और मंदिर में क्या सभी लोगों के लिए जाना चाहिए या फिर केवल पंडित लोग भी पूजा कर सकते हैं? जो हिंदू है उसको मंदिर में जाने का अधिकार है, चाहे वो पंडित हो और चाहे हमारा कोई वाल्मीकि भाई हो, तो मंदिर में जाने का अधिकार है। लेकिन अब उसके कर्म पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे है, तिलक लगाता है, शिखा रखता है, गौ माता के चरणों में माथा टेकता है, संतों ब्राह्मणों की सेवा में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति हो तो वो तो पूजनीय है, चाहे वो किसी जाति का हो। हमारा हिंदू हो, जैसे संत रविदास जी महाराज थे, तो हमारे लिए वो संत भगवान है। तो जाति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए कर्म महत्वपूर्ण है। वैसे हमारे हिंदू भाई हैं, सभी भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबकी एक मर्यादा है, केवल एक काम करने का तरीका है, बाकी कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो भक्ति मार्ग के लिए किन किन बातों का कुछ खास बातें बताना चाहेंगे? जिनको भी भक्ति करनी है, कुछ किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भक्ति मार्ग में क्या है कि भक्ति मार्ग का प्रथम काम तो ये है कि संतों की संगति करना चाहिए, महापुरुषों की संगति करना चाहिए। मन में द्वेष, छल, कपट, घृणा, ये अहंकार, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए मन में। भक्त ऐसा है कि भक्त आदमी घर में भी रह के भक्त है, इसके आचार विचार संतों जैसे हैं, साधुओं जैसे हैं, वो भक्त हैं। और जो मंदिर में बैठ कर भी चांडाल है, वो चांडाल है, क्योंकि साधु संतों के वेश में सभी संत भगवान विराजमान हैं, सभी के चरणों में बार बार कोटि नमन है। तो संत तो भगवान है, संतों के बारे में क्या कहें, अपनी जुबानी नहीं है कि कुछ कह सकें। लेकिन
सत्य ही धर्म है। सत्य है तो धर्म है, सत्य की पूजा है, सत्य भगवान है। सत्य है तो सब कुछ है, सत्य नहीं है तो कुछ नहीं है। और मैंने कुछ यहाँ पे सुना है कि यहाँ जो भी पुजारी आते हैं वो 2-4 महीने ही रुक पाते हैं। इसका कारण का कोई पता चल सका? इस कारण का कोई पता नहीं। इसका ये है कि साधु महात्मा जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। महीना 2 महीना इस स्थान पे, महीना 2 महीना उस स्थान पे, कभी ये प्रयागराज, कभी काशी विश्वनाथ। तो साधु संत ब्राह्मणों का चलने फिरने का काम है। नहीं है कि वो यहाँ रहते कि नहीं रहते, वो उनकी मर्जी है। ना उन्हें कोई बुला पाता है, ना उन्हें कोई भगा पाता है। भगवान का मंदिर है, साधु संतों ब्राह्मणों का है, सभी भक्तों का है। जो चाहे वो रह सके, आप चाहे आप भी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी ने कुछ मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बताई और भी भगत लोग बैठे हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जय माता दी दादा जी, कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे आप? मंदिर के बारे में उनका बता दें। ये कितनी साल पुराना मंदिर है? मंदिर तो बहुत पुराना है, हमको खबर नहीं है। जब से पहले की मंदिर है। यहाँ के कोई खास पुजारी नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे कोई खास नहीं। और इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। ये भी यहाँ पे रोज़ सेवा करने के लिए आते हैं, इनको कुछ मालूम होगा। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? 10-15 साल से आ रहे। तो यहाँ पे कोई खास पुजारी नहीं रहते हैं कि आप ही लोग सेवा करते हैं? अब नहीं सुख करने और प्रवेश करने अब पुजारी रख रहे नहीं है। इसका कोई कारण है क्या? पुजारी या फिर भगवान नहीं रहने देते हैं या फिर कोई और वजह है? भगवान नहीं रहने देते पुजारी तो कई फर्क हो सकते, लेकिन जैसे कुछ वो सब अब शिवरात्रि का जाता है पुजारी हो गई। इनकी बात सही है। आज महाशिवरात्रि का व्रत चल रहा है और यहाँ पे पुजारी भी नहीं है, तो गांव के सभी लोग मिलकर नीलकंठेश्वर धाम की सेवा करते हैं। और भी यहाँ पे भक्त लोग बैठे हुए हैं, इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव। आप कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में कहना प्रकाश की जरूरत है और संत की भी यहाँ जरूरत है। विकास में यहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? और यहाँ पे जो है बाहर ये नदी है, इसमें भी कुछ कचरा दिख रहा है। पहले साफ थी, ये कहाँ से आया? पहले तो साफ थी, आप लोगों ने शिकायत नहीं की क्या? तो क्या बोला? अब उसका कोई बात नहीं। और भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। और भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ लोग कचरा बंदा वाला लगाए गंगेड़ के पास चलो 2 मिनट। कचरा यहाँ कपड़ नहीं पाते, नहा नहीं पाते लोग। पानी पीने की नहीं है यहाँ पे नदी में, कहीं पानी भरा है, पीने की व्यवस्था है नहीं बंदा नदी में। हाँ, बहुत बहुत जानकारी यहाँ से हमें मिली है हुई है श्री नीलकंठेश्वर धाम से। और यहाँ पे कुछ और एक प्राचीन दिव्य शिला रखी हुई है, उसको भी देखेंगे, उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। और यहाँ पे एक और मंदिर बना हुआ है श्री गणपति महाराज जी का। और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, एक बहुत प्राचीन शिला रखी हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये कहाँ से आई है, कितनी साल पुरानी है और इसकी बनावट किस कारण से हुई है। यहाँ पे कुछ भगत लोग भी हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ये शिला कब की रखी हुई है? हमें तो पता है यार कब की रखी, जमाने की रखी, मुद्दतों की चीज़ें हैं भाई। तो क्या ये ऐसे ही रखी है जमाने से? हाँ, पहले थोड़ी लेटी थी, अब ये थोड़ी लोगों ने फिर सीधी कर दी इसको। और इसका वैसे इसके बारे में हम तो इसको देखा है, लोगों से भी पूछा कि इसको कब से देखा, तो लोगों ने भी कहा कि हम तो देखते आ रहे। तो इसकी पूजा वगैरह भी होती है? हाँ, पूजा तो क्या है कि भगवान के नाम की पूजा कहीं भी करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, होनी चाहिए। सनातन धर्म यही तो धर्म है सनातन। सनातन का मतलब सबकी पूजा। और इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। बताएं शिला के बारे में कुछ। शिला के बारे में तो
बोला थे बड़े आदमी के केले मंदिर पर रखी थी। वो मंदिर पर जब उसका निर्माण हुआ आगे चल के तो मंदिर से उतार के इसको नीचे रखी गई, फिर इसकी पूजा होने लगी। कुछ और सुना था इसके बारे में कि कुछ मिलिट्री वाले लेने के लिए नहीं यहाँ पे आए थे। वो गलत हुआ है, सब वो गलत हुआ वो गलत हुआ है थी, उसका कोई बात नहीं है, कोई नहीं। मिलिट्री वालों को क्या करना है, स्थान की चीज़ें कौन हटाता है, स्थान में तो चीज़ें लोग इकट्ठी करते हैं। ये तो अपन ने ऐसे ही देखा। लेकिन इस साल बस इतना है केवल कि भगवान नीलकंठेश्वर धाम पे यज्ञ करना है, और वो सुरभि यज्ञ करना है। चारों यज्ञशाला के चारों तरफ सुरभि गौ माता बनेगी, गाय यहाँ माता। पे यज्ञ क्या हर साल होते हैं? हर साल नहीं होते हैं, कभी कभी पहले होते थे। और अभी कितने वर्ष से हुए हैं? 10-12 लगभग 10 वर्ष से भी यज्ञ नहीं हुआ। तो ये आप ही लोग करते हो या फिर पूरा गांव मिलकर करते हैं? पूरा गांव मिलके करता है, पूरा क्षेत्र मिलके करता है, पूरे क्षेत्र के लोग सहयोग करते हैं, तब यज्ञ संपन्न हो करता। कोई भगवान नीलकंठेश्वर धाम का जो मंदिर है ये पूरे क्षेत्रवासियों का मंदिर है, जिलावासियों का है, सनातनियों का है, इसलिए यहाँ तो सभी सहयोग करते हैं। और इनसे भी थोड़ी बातचीत की जाए, आप इस शिला के बारे में बताएं। तो प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ पर गांव में, ये प्राचीन चंगीर है, ये सालों पुराने। यहाँ पर विदेश से भी आते हैं, यहाँ पर अधिकांश लोग। और हमारे क्षेत्र का एक बहुत चर्चित स्थान भी है हमारे यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिली है। सभी यूट्यूबर फेसबुक फैमिलियों को हर हर महादेव, जय श्री राम।